हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा मोनोफंक्शनल ग्रुप, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलीफंक्शनल। मोनोफंक्शनल मींस जिसके अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप था, और पॉलीफंक्शनल मींस जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में है। हो सकता है वो सेम हो या डिफरेंट हो। जैसे कि डेफिनेशन में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, the organic compound possessing two or more functional groups, it may be same or it may be different in their molecule, are called polyfunctional compounds. तो चलिए देखते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं नाम देने के। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से। when there are two or more different functional groups, when there are two or more different functional groups, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आप देखिए, यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे COH है। One of them is selected as a principal functional group and the other are considered as a substituent. तो इन दोनों में से एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप समझना है और एक को सब्स्टिट्यूएंट समझना है। तो लेकिन ऑन द व्हाट बेसिस, कौन से बेसिस पे हम इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप समझेंगे या सब्स्टिट्यूएंट समझेंगे? तो अगर इसमें देखेंगे तो दूसरा रूल क्या है, द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज यूज्ड एज अ सफिक्स। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसको आप क्या बोलना है, सफिक्स कंसीडर करना है उसको, और सब्स्टिट्यूएंट जो होता है उसको प्रीफिक्स कंसीडर करना है। ओके, तो इन दोनों में कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये डिसाइड करना ही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये समझ गया कि इन दोनों में एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो भी रहेगा उसको हम सफिक्स बोलेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उसको प्रीफिक्स बोलेंगे। लेकिन हु विल बिकम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अमंग दीज टू? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट रूल, दैट इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो यहां पे इस चार्ट को आप ऑब्जर्व करिए, इसके अंदर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यहां पे ऑर्डर दी हुई है। दिस इज द ऑर्डर विच इज गिवन। हाईएस्ट ऑर्डर अमॉन्ग्स द ऑल फंक्शनल ग्रुप इज एसिड, ईस्टर, अमाइड, नाइट्राइल, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, ईथर, अल्किल हैलाइड। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा रहेगी। अगर किसी कंपाउंड में एसिड है और अल्कोहल है तो ज्यादा प्रायोरिटी एसिड को मिलेगी। किसी कंपाउंड में अल्डिहाइड है और एसिड है तो एसिड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। किसी कंपाउंड में अल्कोहल और अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। इस तरह से हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करने के लिए ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रहना बहुत जरूरी है। तो इस सब फंक्शनल ग्रुप्स के सफिक्स और प्रीफिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको ये ऑर्डर याद करना है टू डिसाइड कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल बनेगा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप सफिक्स बनेगा। ये डिसाइड करने के लिए आपको ये ऑर्डर याद करना है। ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट करके रखिए या अच्छे से नोटबुक पे लिख के रखिए, लेकिन ये ऑर्डर याद करिए। इसके सफिक्स प्रीफिक्स भी आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, अभी जो रूल हमने सीखे हैं उसके हिसाब से फिर COH ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, तो ये कौन बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। और OH कौन बन जाएगा? ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। जब भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको हम क्या करना है, सफिक्स यूज करना है, और कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसे हमें प्रीफिक्स यूज करना है। आइडियली अल्कोहल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? OL होता है। लेकिन अभी यहाँ पे इसका सफिक्स हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? तो ये अभी यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बना हुआ है। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज एसिड, तो उसको हम सफिक्स लगाएंगे ओइक एसिड। और यहाँ पे जो अल्कोहल है उसको अभी OL नहीं ले पाएंगे हम। वी कांट टेक OL नाउ, वी हैव टू से हाइड्रोक्सी। वी हैव टू से हाइड्रोक्सी। ये हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं हम, आपको समझ में आ गया? ये हाइड्रोक्सी बोलने का कारण ये है, यहां पे देखिए अल्कोहल के सामने आप देख सकते हैं, यहां पे अल्कोहल जब प्रीफिक्स बनता है तो उसको हाइड्रोक्सी बोलना चाहिए, और जब सफिक्स होता है तो उसे OL बोलना चाहिए।
उसी तरह अल्डिहाइड जब सफिक्स होता है तो उसे एल कहते हैं, प्रीफिक्स होता है तो फॉर्माइल कहते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको प्रीफिक्स और सफिक्स कब यूज करना है और प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरह से डिसाइड करना है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ओके, तो इसमें आपको अभी तक क्या समझा कि किस तरह से दो फंक्शनल ग्रुप में हमें डिवाइड करने आना चाहिए कि विच वन इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड विच वन इज सब्स्टिट्यूएंट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स। तो रूल नंबर 4, इसमें है द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग और बियरिंग द सिंगल और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। हो सकता है एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे कि यहाँ पे ईथर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे अल्कोहल है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल, ये दो हो गए। यहाँ पे सिंगल है, मैंने जानबूझ के इसको भी यहाँ पे एक एग्जांपल एक्स्ट्रा लिया है जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप के अंदर नहीं आता है, फिर भी उसको लिया, सो दैट यू विल कम टू नो। ओके, ये सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो इसमें पैरेंट चेन पहले सेलेक्ट करना है आपको, लॉन्गेस्ट कार्बन की पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है। तो इसको किस तरह से करोगे आप, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, ये एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई। इसमें ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अल्डिहाइड है, यहाँ पे अल्कोहल है। अल्डिहाइड और अल्कोहल में दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी किसको है, अल्डिहाइड को, इसलिए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, तो ये 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इसके ऊपर यहाँ पे OH इज सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे भी OH सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस तरह से आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसी में सेकेंड रूल, द नंबरिंग ऑफ द पैरेंट चेन इज डन सो एज टू गिव द लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर टू द कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग इस तरह से कीजिए कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। तो अगर इसमें देखेंगे हम ये जो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट किया है 3 कार्बन का, नंबर हम कहां पे करेंगे तो ये लीस्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आएगा, यहां पे 1 2 3, तो 1 के ऊपर ये यहां पे OC2H5 आ जाएगा। ये है एक्चुअली यहाँ पे CH2 रहता है ना, इंटरसेक्शन है, तो ये CH2CH3 है, तो ये बन गया इथॉक्सी, है ना। और ये कौन है, 1 2 3 इथॉक्सी, और ये पूरा लॉन्गेस्ट चेन प्रोपेन है, इसलिए इथॉक्सी प्रोपेन, इसलिए इसका ऐसा नाम बनता है। चलिए ये नाम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि नंबरिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे भी इस चेन में भी अगर नंबरिंग इधर से शुरू करूंगा लेफ्ट टू राइट, तो फिर ये अल्डिहाइड ग्रुप को 5 नंबर मिल जाएगा। तो लीस्ट नंबर अगर मिलाना है, तो अल्डिहाइड ग्रुप को अगर लीस्ट नंबर देना है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग करना है। और अभी इसमें 1 2 3 4 इस तरह से इसके अंदर नंबरिंग करना है। ये नंबरिंग होने के बाद अभी इसको नाम देने की जब बात आती है, तो देखिए कुछ इस तरह से हमें रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। द नेम ऑफ द पैरेंट हाइड्रोकार्बन इज मॉडिफाइड। पैरेंट हाइड्रोकार्बन मींस कौन, देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, तो यहाँ पे मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे पेंटेन आया है, 5 कार्बन है तो पेंटेन। तो अभी इस पर्टिकुलर कंपाउंड को नाम देते समय हमें देखना पड़ेगा कि 5 कार्बन की चेन है, इसलिए हम पहले बोलेंगे पेंट। इस चेन के अंदर डबल बॉन्ड है 2 नंबर के कार्बन के ऊपर, इसलिए बोलेंगे पेंट 2ENE, राइट। तो अभी इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, अल्डिहाइड, और सब्स्टिट्यूएंट है अल्कोहल। तो अल्डिहाइड का अभी जो फंक्शनल ग्रुप आता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसका सफिक्स यूज करते हैं हम। तो इसका सफिक्स क्या है, AL, तो फिर AL E को हटा के हम यहां पे लगाना पड़ेगा AL, तो ये बन गया पेंट2इनअल। तो अभी सब्स्टिट्यूएंट बताना रह गया, तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे, इस पेंट2इनअल के चेन पे 4 नंबर पे, इसलिए लिखिए 4 हाइड्रोक्सी पेंट2इनअल, इस तरह से इसका नाम बनेगा। उसी तरह अगर इस कंपाउंड में देखेंगे 1 2 3 4 4 कार्बन की ये चेन है, इसलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे अभी, ब्यूट, और इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए AN। यहां पे एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ओइक एसिड, तो इसका नाम बन गया
ब्यूटानोइक एसिड, लेकिन 2 नंबर के कार्बन के ऊपर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी 2 नंबर के कार्बन के ऊपर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम प्रीफिक्स लगाएंगे, तो ये अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, इसलिए बोलेंगे हम 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। इस तरह से हमें कंपाउंड्स का, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नाम देने हमें आना चाहिए। ये काफी सिंपल रूल थे। तो चलिए, हमें ये पूरा चार्ट याद होना बहुत जरूरी है। whenever we can't include carbon of the following functional group, we must use the prefix or suffix as follows। बहुत बार ऐसा हो जाता है, हम कोई स्ट्रक्चर देखेंगे, सपोज ये एक स्ट्रक्चर में एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, इस स्ट्रक्चर के अंदर जब नंबरिंग करेंगे तो आपको ऐसा नंबरिंग करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन का, तो साइक्लोहेक्सेन इसका नाम आएगा, है ना। तो अभी यहां पे जो ये कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है, ये हम नंबरिंग के अंदर नहीं ले सकते। तो फिर जब भी आप फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग के अंदर नहीं लेते हो, जैसे कि यहाँ पे COH है, ये भी COH है, लेकिन इसका कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड जब करते हैं तो ओइक एसिड बोलते हैं हम, जैसे कि CH3 CH2 COOH, इसे हम प्रोपेनोइक एसिड क्यों बोलते हैं, 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमने नंबरिंग दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग नहीं देते हैं। इसका मतलब ये COOH जो है, इसके अंदर का कार्बन हम काउंट नहीं करते हैं। जब भी COH का कार्बन हम काउंट नहीं करते हैं, तब उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। तो यहां पे आपको क्लियरली डिफरेंस जब समझ में आएगा कि कब ओइक यूज करना है, कब कार्बोक्सिलिक यूज करना है। ये दोनों भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए ही यूज करते हैं हम, लेकिन इन विच सिचुएशन वी हैव टू यूज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसी तरह बाकी सब फंक्शनल ग्रुप में भी जब भी हम कार्बन इंक्लूड कर रहे हैं तब क्या नाम देना है, जब कार्बन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तब क्या नाम देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाइड के लिए, ईस्टर के लिए, एसिड हैलाइड के लिए, साइनाइड के लिए, अनहाइड्राइड के लिए, सल्फोनिक एसिड के लिए, ये सब ग्रुप्स का आपको जब कार्बन इंक्लूड होता है तो क्या, जब कार्बन इंक्लूड नहीं होता है तो क्या। सल्फोनिक एसिड में तो कार्बन होता नहीं, तो इसमें टेंशन है ही नहीं। तो इस तरह से आपको ये पूरा चार्ट याद करना है। ये चार्ट आप अच्छे से लिख लीजिए, इसको पूरा करिए। इसमें और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो हम अभी ऐड करेंगे, ये भी बाकी के सब फंक्शनल ग्रुप आप उस लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के अंदर अगर कार्बन हम इंक्लूड करते हैं तो AL सफिक्स यूज करते हैं, जब कार्बन इंक्लूड नहीं करते हैं तो उसे कार्बल्डिहाइड कहते हैं। इसके काफी सारे एग्जांपल्स हम आने वाले कुछ स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक लास्ट रूल, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, if more than one functional group of the same type are present, its number is indicated by di, tri, tetra। इस कंपाउंड में आप देखिए 2 COH ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको। तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा, यहां पे तो ऐसे कुछ बोल नहीं पाओगे 1 2 3 4 ब्यूटानोइक एसिड वगैरह ऐसे कुछ नहीं बोल पाओगे। तो फिर क्या करना है, नंबरिंग दीजिए। पहले कार्बन को इंक्लूड कर सकते हैं आसानी से हम, यहाँ पे 2 3 4, तो ये कौन है, ब्यूटेन, डेफिनेटली ये ब्यूटेन। तो अभी ये 2 एसिड ग्रुप है, तो एसिड ग्रुप का सफिक्स क्या है, ओइक एसिड है, लेकिन 2 होने की वजह से उसको क्या बोल गया, डायोइक एसिड, इसलिए बोल दो ब्यूटेन डायोइक एसिड। मैंने ये ई यहाँ पे इंटैक्ट रखा है, क्यों, तो यहाँ पे ओ और ई नजदीक नहीं आ रहे इसलिए। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया ब्यूटेन डायोइक एसिड। कुछ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। जरूरी नहीं है, क्यों, तो COOH ये टर्मिनल ग्रुप है। जब भी कोई टर्मिनल ग्रुप होता है तो उसके अंदर हमें नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप है, उसमें भी नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा होंगे तो में भी देना पड़ेगा, राइट। तो ब्यूटेन डायोइक एसिड यहाँ पे इसका नाम आएगा। अभी चलो देखते हैं इस कंपाउंड के अंदर, इसमें भी 1 2 3 4 5, लेकिन बात ऐसी है यहाँ पे अगर मैं इसको और डिटेल में लिख दूंगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये 3 अल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे, राइट। तो हमें नंबरिंग कहां से देना पड़ेगा, तीनों अल्डिहाइड ग्रुप को हम नंबरिंग के अंदर नहीं ले पाएंगे। 1 2 3,
तो ये बन गया प्रोपेन। और 3 अल्डिहाइड ग्रुप है। अल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स हमने क्या अभी अभी देखा था, जब भी हम लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन इंक्लूड नहीं कर सकते सब फंक्शनल ग्रुप का, तब उसे हम क्या करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड। तो प्रोपेन ट्राई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, इस तरह से इसका नाम आएगा। तो चलिए देखते हैं लास्ट, ये इधर एक कंपाउंड दिख रहा है हमें 1 2 3, यहां पे भी इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेन। ओके, तो अभी कितना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कार्बन के ऊपर एक एक OH है, 1, 2, 3 ट्राई। और इसका सफिक्स क्या होता है, इसमें तो कार्बन नहीं है तो इसके लिए तो कुछ अलग रूल नहीं है, लेकिन इसका सफिक्स क्या होता है अल्कोहल का, OL, ट्राई OL, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई OL, इस तरह से इसका नाम आएगा। तो ये है सब रूल्स जिसका यूज करके हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स को आसानी से नाम दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जहां पे हम और कुछ नई नई चीजें सीखेंगे। अभी यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये है कीटोन ग्रुप और ये है अल्कोहल ग्रुप। तो दोनों में मेजर कौन है, कीटोन है, इसलिए नंबरिंग कहां से देंगे हम, यहां से। और लीस्ट नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट को मिलना चाहिए, इसलिए क्लॉकवाइज जा रहा हूं मैं, 4 5 6। तो अभी ये साइक्लोहेक्सानोन है एक्चुअली, इसके ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, इसलिए 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सानोन। मैंने हेक्सानोन क्यों लिखा, साइक्लोहेक्सेन कीटोन वगैरह ऐसे कुछ नहीं लिखा, बिकॉज ये कीटोन का कार्बन तो इस चेन के अंदर इंक्लूड है, इसलिए मैंने साइक्लोहेक्सानोन लिखा। उसी तरह अगर इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसका कार्बन इस स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो फिर इसको हम हेक्सानोइक एसिड नहीं बोलेंगे, साइक्लोहेक्सानोइक एसिड इस तरह से नहीं बोल सकते। क्यों, तो इसका कार्बन नहीं इंक्लूड हो सकता चेन के अंदर। अगर नंबरिंग देखेंगे तो भी क्लॉकवाइज देना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से नंबरिंग देना पड़ेगा, है ना। तो अभी ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ये इंक्लूड नहीं होता है, तो फिर इसका सफिक्स क्या है, जब भी कार्बन इंक्लूड नहीं होता है तब एसिड का सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो पहले आप करिए 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से इस कंपाउंड का नाम आएगा। तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि जब कार्बन इंक्लूड करते हैं तब क्या करना है, जब कार्बन इंक्लूड नहीं करते हैं तब क्या करना है। तो चलिए देखते हैं और एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स। यहां पे आप देखिए C डबल बॉन्ड OO, और इधर भी एक अल्किल ग्रुप है और इधर भी एक अल्किल ग्रुप है। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये ईस्टर है। ईस्टर का सफिक्स क्या होता है, OATE। ईस्टर का सफिक्स आप चार्ट में जाके देख सकते हैं, OATE ऐसा सफिक्स होता है। जब ईस्टर में नाम देते हैं तो एक याद रखना, आपको क्या करना है, ईस्टर में नाम देते समय ये फॉलो करना है, अल्किल अल्क्यानोएट, अल्किल अल्क्यानोएट, ये फॉर्मूला फॉलो करना है। ये कैसे, तो R C डबल बॉन्ड O R, ये है ईस्टर का जनरल रिप्रेजेंटेशन। इसमें ये जो होता है इसको नाम देंगे 1, इसको नाम देंगे 2। ये R1 जो होता है ये कभी भी अल्किल होता है, जो ऑक्सीजन के ऊपर लगा हुआ ग्रुप रहता है ये होता है अल्किल, और ये बाकी रिमेनिंग जो ग्रुप बचा है यहाँ पे इसे अल्कानोएट कहते हैं। उसी तरह भी अगर इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ईस्टर के ऊपर लगा हुआ ग्रुप कौन सा है, ऑक्सीजन के ऊपर लगा हुआ ग्रुप कौन सा है, ये वाला ग्रुप है जो ऑक्सीजन के ऊपर लगा हुआ है। तो फिर ये बन गया अल्किल और ये रिमेनिंग जो पार्ट है ये बन गया अल्कानोएट। तो इसी को ध्यान रखते हुए हम अगर नाम देंगे तो देखिए यहां पे नंबर 1 का कार्बन है, नंबर 2, नंबर 3, और ये है इथाइल और ये है हाइड्रोक्सी। अभी इथाइल और हाइड्रोक्सी में कौन सा अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है, इथाइल पहले आता है। तो इथाइल का जब नाम लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर का नाम लिखते समय पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी, टोटल 3 कार्बन की ये चेन इधर आ रही है, प्रोपाइल, और ये जो टोटल इधर का बचा हुआ ग्रुप है, अभी ये जो बचा हुआ ग्रुप है ये कौन सा है, 1 2 3, 3 कार्बन का है, और सफिक्स क्या होता है, O8, 3 कार्बन का है इसलिए प्रोपेन, और सफिक्स OATE है, प्रोपैनोएट। तो इसका मतलब नाम क्या बन गया,
1 ethyl 2 hydroxy propyl propanoate is the name of this structure. Okay, are you understanding what is the crux here? You can see again, ये जो ग्रुप है ये अल्किल ग्रुप है और ये बचा हुआ ईस्टर ग्रुप है, ईस्टर के ऊपर लगा हुआ ये OH ग्रुप समझो। तो ये हो गया 1 2 3, दिस इज प्रोपेनोएट एंड दिस इज 1 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। जो ऑक्सीजन के ऊपर लगा है उसको हम अल्कील बोलते हैं, बाकी का अल्क्यानोएट। तो ये अल्क्यानोएट ग्रुप है, ये अल्किल ग्रुप है। तो ईस्टर में भी नाम देते समय आपको बहुत ज्यादा केयर लेना है। तो चलिए देखते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स। यहाँ पे भी मैंने कुछ पॉलीफंक्शनल नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे स्ट्रक्चर्स लेना जरूरी समझा, वो है अनहाइड्राइड ग्रुप। ये जो अनहाइड्राइड होता है इसके अंदर RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, ये होता है अनहाइड्राइड का जनरल स्ट्रक्चर। क्या आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जनरल फॉर्मूला फॉलो हो रहा है? CH3 मींस RR, बाकी का सब सेम है अंदर, इसका मतलब ये फॉलो हो रहा है। तो चलिए इसको किस तरह से नाम देते हैं। तो इसके अंदर आप अगर नाम दोगे तो ये है 1 2 इथेन है, राइट। इथ दोनों के अंदर सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN। तो अनहाइड्राइड के अंदर जब भी कभी आप नाम देते हो तो उसके अंदर जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक अनहाइड्राइड। तो ये अभी हो गया इथेन, यहां से ई निकाल के हम क्या लगाएंगे? ओइक अनहाइड्राइड। तो ओइक अनहाइड्राइड। लेकिन आप बोलोगे सर सिर्फ यही कवर हो गया, इथेन, इधर का इथेन नहीं कवर हो गया। जब भी सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड होते हैं तब ये दोनों भी कौन है? इथेन इथेन। तो इथेन, दोनों इथेन को एक साथ कंबाइनिंगली हम इथेन लिखना है। और ओइक अनहाइड्राइड बोलने का मतलब ये हो जाता है कि उसके दोनों साइड में इथेन है। जैसे कि मैं आपको और कुछ एग्जांपल लेके इस बात को क्लियर करता हूं। अभी आप इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो इस साइड में है 1 2, इस साइड में 1 2 3, इधर प्रोप है और इधर इथ है। तो अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे दोनों भी इथ थे तो हमने इथानोइक अनहाइड्राइड बोल दिया था। लेकिन यहाँ पे इधर राइट साइड में इथ है और लेफ्ट साइड में प्रोप है, तो फिर इसको कैसे नाम देना है? जो भी अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखिए, जैसे इथानोइक और ये है प्रोपेनोइक, और फाइनली जो अपना सफिक्स होता है अनहाइड्राइड, इथानोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। उसी तरह अगर यहां पे देखेंगे 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूट, और 1 2 ये हो गया इथ। इथ और ब्यूट में पहले कौन आता है? ब्यूट आता है, इसलिए आप यहां पे लिखोगे ब्यूटानोइक इथानोइक अनहाइड्राइड। इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को, ऐसे स्ट्रक्चर्स को नाम। ओके, तो अभी ये एक ईस्टर है, ये एक ईस्टर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन के ऊपर जो ग्रुप है वो अल्किल रहेगा। तो यहां पे CH2CH3 मींस इथाइल है, इसका नाम हम लिख देते हैं इथाइल। अभी जो ये पूरा अल्क्यानोएट है इसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग दीजिए। तो 2 नंबर के ऊपर मिथाइल है इसलिए 2 मिथाइल ब्यूटानोएट। क्यों? तो 4 कार्बन है और ये टोटल ईस्टर है इसलिए ब्यूटानोएट। इस तरह से इस स्ट्रक्चर का नाम बनेगा। ओके, तो ये है तरीके अलग अलग ईस्टर्स और अनहाइड्राइड्स को नाम देने के। तो इसमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप में लेते लेते ही ये एग्जांपल्स कवर कर रहा हूं, क्यों तो ये थोड़ा जरूरी था। अभी चलिए इसके अंदर देखते हैं। यहां पे अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो ये है अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप आपको याद आ रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है अमाइड। आप यहां पे देख सकते हैं NH, ये है NH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, मिथाइल CH3, ये अमाइड ग्रुप है एक्चुअली। तो इस अमाइड ग्रुप को अभी हम एक CH3 जब लगा हुआ रहता है तो हम एक तो एसेटामाइड बोलते हैं, नहीं तो इथेनामाइड। इथेनामाइड क्यों बोला? देखो 1 2 इथ, इथेन, इथेन में से इथेन ये आ गया इथेन,
और ये जो अमाइड ग्रुप है सी डबल बॉन्ड NH2 ये यहाँ पे लिख दिया, तो इथेनामाइड हो गया। अभी इसके ऊपर नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर एक बेंजीन रिंग और एक OH है, तो नाइट्रोजन के ऊपर ये लगा हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे N। ये कौन है? बेंजीन। तो बेंजीन को हम जब बेंजीन में से C6H6 में से एक हाइड्रोजन चला जाता है तो C6H5, तो इसको क्या बोलते हैं हम? फिनाइल। तो फिनाइल के चौथे पोजीशन के ऊपर 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन के ऊपर एक OH है, तो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल N 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, और ये जो बन गया अभी आगे का इथेनामाइड। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं, इथेनामाइड लिखिए या एसिटामाइड लिखिए, तो इन दो तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, तो भी आप ये सब क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके ये सब क्वेश्चंस नोट डाउन करिए, इनको सॉल्व करके इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।